अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी मुझे बताइए कि ये मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम जी सर। ठीक हो गया। चलिए जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये इसको आइसोमेरिज्म का ये वैसे हमने कर लिया था। ये हमने क्लास में कर लिया था, लेकिन ये है कि इसमें ना एक उस दिन एक एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आया था। वो वो मैं आपसे चाह रहा था कि वो डिस्कस करें। अच्छा, असल में वो ओवरलुक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप में से किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इट इज डिस्कस्ड। लेकिन मैं एक दफा इसको रिव्यू करना कराना चाह रहा था आपको। अच्छा, क्वेश्चन 6 में ना वेरिएशन आ रही थी उस दिन। अगर आपको याद हो, मार्किंग सी में आंसर सी था, लेकिन हम कह रहे थे जी डी। आप कह स्ट्रक्चर असल में ओवरलुक हुआ। आपने कहा जी स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। मेरे ख्याल अर्शिया ने मुझे कहा। तो मैंने ऐसे गौर से, मेरे इस नज़र से भी नहीं गुजरा। तो मैंने इसको ओवरलुक हो गया मुझसे भी ना। तो मैं आपको इससे डिस्कस करना चाह रहा था इसको, कि ये इसका आंसर सी ही है। इसका आंसर सी है, 5 है। ये 6 नहीं है। इसको जरा करेक्ट कर लें। ये क्वेश्चन ओवरलुक हुआ है, और ये आंसर सी ही है इसका। अब इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्शिया इज हियर। यस सर। अच्छा। अच्छा, उस दिन आपने वो कहा ना, तो मैंने उसको गौर से देखा नहीं, तो वो ओवरलुक हो गया। तो बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, जरा इसको देखिएगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और देखिए, वो कहते हैं इन दिस क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसीडर्ड। मतलब है, दोनों आपने कंसीडर करने हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्डिहाइड हैव द फार्मूला दिस। अच्छा देखिए, अब मैं आपको इसको स्केच आउट कर देता हूँ कि ये पहला हमने बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एच, और 5 कार्बन। ये 5 कार्बन, 1 2 3 4, और ये 5। जाहिर है इसके एच आप लगा दें। और ये आपके हो गया पेंटानल। पेंटानल, दिस इज पेंटानल नल। अच्छा, अब सेकंड है, हम इसको इसमें चेंज लाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच। 4 कार्बन आप बनाएं, 4 कार्बन। और जो फिफ्थ कार्बन है, आप एंड पे ना लगाएं, आप इधर लगा दें। अच्छा, ये अपेरेंटली जाहिर है ये चेन आइसोमेरिज्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चेन आइसोमेरिज्म है। और 2 मिथाइल ब्यूटानल इसका नाम है। तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटानल। अच्छा, ये आइसोमर होते क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। आइसोमर्स में होता कुछ इस तरह है कि आपको पता है, या तो स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, या उनकी प्लेसमेंट में वेरिएशन है। तो इसमें असल में हो क्या रहा है, ये कायरल, ये इसमें एक कार्बन कायरल है। अच्छा, कायरल क्या होता है? 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। और वो ग्रुप कौन से हैं? वो ग्रुप, एक है ये CH3 है, दूसरा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तीसरा ये इथाइल ग्रुप है, और चौथा यहाँ पर H है। यहाँ पर H है, मैंने लगाया नहीं था।
यहाँ पे H है, तो चार डिफरेंट ग्रुप बन गए। इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। असल में इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, ये है तो चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन इसका स्ट्रक्चर दो फॉर्म में, दो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये जैसे हमने बनाया है ये इस तरह नहीं होगा। स्ट्रक्चरली ये जो होगा वो होगा इस तरह से। ये मैं नीचे एरो बनाया है, ये इस तरह होगा। ये मैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए, ये दिस इज, ये ये है डॉटेड लाइन। और ये इसका मतलब होता है बैक ऑफ द पेज, आपको पता है। ये मैं आइसोमर भी बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इसके बाद अ, ये आपके पास यहाँ पर हम, ये बैक ऑफ द पेज आ जाएगा, CHO। और ये नॉर्मल प्लेन पर दिस इज CH3। और यहाँ पर C2H5, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी का रिफ्लेक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल जो होगा इसका, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये मॉलिक्यूल असल में या तो ये होगा, या फिर इसका मिरर इमेज होगा। ये इस फॉर्म में होगा C2H5। इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये CH3, ये CH3 इधर एग्जिस्ट करेगा। और ये डॉटेड लाइन आपकी इधर आ जाएगी, क्योंकि मिरर इमेज है। ये डॉटेड लाइन इधर आ जाएगी, और ये H होगा। और ये आपका होगा आउट ऑफ द पेज, और CHO। असल में ये मॉलिक्यूल जो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल है, इट इज नथिंग बट इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। या तो ये होगा, या ये होगा। ये दोनों 2 मिथाइल ब्यूटानॉल ही हैं, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से ये एक या तो लेफ्ट साइड वाला होगा, या राइट साइड वाला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो फॉर्म जो होंगी, ये कंसीडर होंगी। यानी ये मॉलिक्यूल खुद एज सच अकेला इस तरह नहीं है। या तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में एग्जिस्ट जरूर करना है इसने। तो मतलब इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, पहला हो गया पेंटानल, वो एक हो गया, दो ये हो गए, दो और एक, तीन हो गए। तो मतलब ये इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर होना है इसने, होगा। या तो ये या ये। और फिर अगला जो है, यानी तीन हो गए अब तक। चौथा हमारा, ये देखिएगा, चौथा वो आपके पास ये सी सी, और ये C डबल बॉन्ड O, ये H। और आप अगर यहाँ पे लगा देते हैं CH3, बजाय सेकंड पे लगाएं, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। ये बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, और ये है ही स्टार्ट में, फंक्शन ये आता ही स्टार्ट में है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, 2, 3 और 4। तो दिस इज 3 मिथाइल और ब्यूटानल। अब देखें, ये चेन ही है, इसका स्टीरियो कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि CH3 सेम ग्रुप हैं, इसलिए नहीं बन सकता। और ये हो गया आपके चौथा। पांचवा जो होगा वो होगा ये C डबल बॉन्ड O, और ये H। एक मिथाइल इधर लगा दें, एक मिथाइल इधर लगा दें, और एक मिथाइल इधर लगा दें। तो ये, अब इसमें 3 कार्बन चेन हमने बना दी है, 1, 2, 3। तो ये 2 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। इफ यू लुक दिस, ये 2 मिथाइल, ये और ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, तो मतलब इसका नाम हमारा हो गया 2,2 डाई मिथाइल, और ये प्रोपेनॉल, ये इसका नाम होगा। तो ये पांच असल में बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे इसमें। तो मेरा ख्याल ये अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
जी बेटा, इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। दिस इज, तो यहाँ पर ये डाउट पैदा हुआ था कि जी चाहे वो जो चेन वाला अलहदा होगा, नहीं अलहदा नहीं होगा, वो इन दोनों में से ये लेफ्ट या राइट, इसमें डाउट पैदा हुआ। तो ये असल में वो ओवरलुक हुआ। तो ये क्लियर हो गया। ले जी, अब हम आगे चलते हैं। सर जब ऑप्टिकल आइसोमर होगा तो हम उसे टू कंसिडर करेंगे ना? हाँ, ट्रू कंसीडर करेंगे, बिल्कुल। देखिए ना, अब मैंने बनाया आपके सामने। अब आपको जरा क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ना, ये मैंने अभी बनाया है। ये दो है ना? देखिए, ये दो है ना? ये देखिए, दो है ना? जी सर जी। ठीक हो गया ना? अच्छा जी। अब हम अपने अगले लेसन की तरफ, जो ये हमने डिस्कस कर लिया था, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अ, सर जी, बताएं। सर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कार्बन होना जरूरी है? जी, कंपलसरी है। इसके बगैर, क्योंकि जो ग्रुप होंगे वो स्वैप होना है। उन्होंने कुछ ग्रुप्स जो होंगे स्वैप होंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, जैसे मिरर इमेज होता है ना, उस तरह बनाएंगे। तो वो चार ठीक डिफरेंट है। ग्रुप का होना जरूरी है। ओके। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में काफी हद तक ये इसका आपको आइडिया हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज, ये है अ, अच्छा, इसमें होपफुली यू फर्स्ट ट्राई टू डू दिस। ये अपना काम जो है सामने रख लें तो अच्छा होगा। कि ये हमारे पास है अल्कोहल। यही शीट थी ना हमारे पास? बेटा यही थी ना? जरा चेक करें, यही थी। मैंने कहा यही शीट थी ना आपके पास? जी सर। यही थी ना? इसको मैं जरा देख लूं कि वही है ना। यही, मेरे ख्याल तो यही लग रही है। सही है ये। यही है, अच्छा ठीक होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन वन। देखिए, क्वेश्चन वन में वो कहते हैं कि कंपाउंड एक्स है, कंपाउंड एक्स है, और हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O2. X has an unbranched carbon chain and contains two OH group. Unbranched कार्बन चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है, और दो OH ग्रुप भी हैं। On reaction with an excess of hot acidified aqueous potassium manganate 7, X is converted into a compound of molecular formula C4H8O4। देखिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन दो हैं। ऑक्सीजन दो हैं, ये मैं इसको शेड कर रहा हूँ। और OH ग्रुप तो उसने कह दिया है, दो OH ग्रुप में दो हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन चार हो गई। इसका मतलब है दो का इजाफा हो गया है, चार हो गई। और आपको पता है कि अगर दो का इजाफा हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो दो O होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता है, C डबल बॉन्ड O। मतलब है दो O होते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे चार O आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दो कार्बोक्सिलिक एसिड बने। दिस इज द दिस इज द आउटकम। मतलब है दो O2, दो से चार बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड में चेंज हो रहा है, यानी ये जो अल्कोहल है एसिड में चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये कौन सी अल्कोहल है? अब इसका ताल्लुक आपके ये जो चैप्टर है हाइड्रोक्सी कंपाउंड, उसमें पहला टॉपिक अगर आप देखें
तो वो है ऑक्सीडेशन का। और वो ऑक्सीडेशन है प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को जब आप हीट अंडर रिफ्लक्स करें, रिफ्लक्स करें और हॉट उसको अपना इससे हॉट स्टिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7 से आप रिएक्ट कराएं, मतलब है गर्म करें। हीट अंडर रिफ्लक्स का मतलब है आप हीट कर रहे हैं बेसिकली। हॉट का पर्पज यही है। तो करते हैं तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 4 कार्बन हैं ये कुछ इस तरह हैं। ये प्राइमरी कार्बन है जिनके साथ OH लगा हुआ है। तो ये एक OH इधर लगा हुआ है, एक OH इधर लगा हुआ है, यानी स्टार्ट में लगा हुआ है। और बाकी ये आपके H आ गए, ये H आ गए, ये सारे H आ गए। अब क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब है यहाँ से CH बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से OH बॉन्ड टूट जाएगा, ये H2 और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलकर वाटर बना लेगा। तो C और O के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि जब 2H निकलेंगे तो C और O की वैलेंसी अफेक्ट हो जाएगी। उसको बराबर करने के लिए C और डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो ये H होगा ये ऑक्सीडाइज होकर OH बना लेगा। तो मतलब ये भी एसिड ग्रुप बन जाएगा, ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा, ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा। यहां से भी H और H निकल जाएंगे, H2O बना लेंगे, CO के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो H होगा वो OH में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 1 और 4 में OH ग्रुप होने चाहिए। अब पता कैसे लगेगा? अगर हमें याद है कि प्राइमरी अल्कोहल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं, तो और अगर हीट अंडर डिस्टल डिस्टल ऑफ करें तो वो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन चूंकि चूंकि हमें आइडिया हो गया यहाँ पर कि 4 O आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और दिस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ये बताएं इसमें यहाँ पे बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा आपने मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आपने रीज्वाइन कर लेना फौरन ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए, ठीक है? आप दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा। ओके।